आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो ऑलमोस्ट हर इंडियन किचन का हिस्सा है। रोज हम उसे यूज करते हैं, रोज हम उसे देखते हैं, लेकिन जब बात हेल्थ की आती है तो या तो हम उसे कैजुअली इग्नोर कर देते हैं या फिर बिना सोचे समझे ओवरहाइप कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं गार्लिक यानी लहसुन की। लहसुन हर सब्जी, दाल और तड़के का कॉमन इंग्रेडिएंट है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि लहसुन अच्छा होता है, बीपी के लिए ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में लहसुन को लेकर ओपिनियंस काफी एक्सट्रीम हो जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लहसुन हर डिजीज का इलाज है, बीपी हो या शुगर, इम्यूनिटी हो या इन्फेक्शन। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक मसाला है, इसका कोई रियल मेडिकल फायदा नहीं होता। सच ये है कि हेल्थ साइंस एक्सट्रीम्स पर नहीं चलती। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो का पर्पस लहसुन को मिरेकल बनाना या कंप्लीटली डिसमिस करना नहीं है। पर्पस सिर्फ इतना है कि आप समझ पाएं लहसुन बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, किस लेवल पर सपोर्ट देता है और कहां एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना जरूरी होता है। जब एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं तभी फायदा सेफ और लॉन्ग टर्म होता है। हाउ गार्लिक वर्क्स इनसाइड द बॉडी। जब हम लहसुन को किचन में देखते हैं तो वो एक सिंपल हर्ब लगता है, लेकिन जैसे ही आप लहसुन को क्रश कर देते हैं या काटते हैं, उसके अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। लहसुन के अंदर सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो इंटैक्ट लहसुन में इनएक्टिव रहते हैं। जैसे ही लहसुन डैमेज होता है, एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और एलिसिन बनने लगता है। एलिसिन ही लहसुन का स्ट्रॉन्ग स्मेल का रीजन होता है और एलिसिन ही उसके मैक्सिमम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के पीछे होता है। ये कंपाउंड बॉडी के अंदर जाकर इन्फ्लेमेशन पाथवेज को माइल्डली डाउन रेगुलेट करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है और ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में सपोर्ट देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लहसुन एक ड्रग की तरह काम करता है। ये एक न्यूट्रिशनल मॉड्यूलेटर है, इसलिए लहसुन को फंक्शनल फूड कहा जाता है। फंक्शनल फूड का मतलब होता है ऐसा फूड जो बॉडी के सिस्टम्स को सपोर्ट करता है लेकिन उनकी जगह नहीं लेता। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लहसुन के कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। लहसुन मेडिसिन नहीं है, ये टैबलेट्स की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपकी डाइट, स्लीप और लाइफस्टाइल बेसिक लेवल पर सही है तो लहसुन बॉडी के नेचुरल रिपेयर और रेगुलेशन मैकेनिज्म को सपोर्ट कर सकता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड इम्यूनिटी, वेयर गार्लिक हेल्प्स एंड वेयर इट डजंट। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। लहसुन और बीपी का रिलेशन काफी लोगों ने सुना होता है। साइंटिफिक लिटरेचर ये बताता है कि माइल्ड हाइपरटेंशन के केसेस में लहसुन नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे को सपोर्ट करके ब्लड वेसल्स की स्टिफनेस को थोड़ा कम कर सकता है। इससे सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और सिस्टोलिक बीपी पर माइल्ड रिडक्शन आ सकता है। लेकिन ये इफेक्ट तब मीनिंगफुल होता है जब साथ में सॉल्ट इंटेक कंट्रोल्ड हो, वेट स्टेबल हो, फिजिकल एक्टिविटी हो और स्ट्रेस लेवल्स मैनेजेबल हो। अगर बीपी ऑलरेडी हाई रेंज में है या पेशेंट रेगुलर बीपी मेडिसिन ले रहा है तो लहसुन उन मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। यहाँ लहसुन सिर्फ एक सपोर्टरी डाइटरी एलिमेंट होता है। डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में भी सिमिलर लॉजिक अप्लाई होता है। लहसुन इंसुलिन सेंसिटिविटी को थोड़ा इंप्रूव कर सकता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में रोल प्ले करता है। लेकिन डायबिटीज एक मल्टीफैक्टोरियल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सिर्फ लहसुन ऐड कर देने से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन मेडिकली इनकरेक्ट है। इम्यूनिटी और इन्फेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में लहसुन के माइल्ड एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल इफेक्ट्स होते हैं। ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली माइल्ड इन्फेक्शंस या सीजनल इम्यूनिटी में। लेकिन लहसुन एंटीबायोटिक नहीं है। सीवियर इन्फेक्शन, हाई फीवर, निमोनिया या सिस्टमिक इन्फेक्शन के केसेस में सिर्फ होम रेमेडीज पर डिपेंड करना डेंजरस हो सकता है। नेचुरल चीजें सपोर्ट के लिए होती हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं। गार्लिक, गट हेल्थ एंड मेटाबॉलिक बैलेंस एंड ऑफन मिस्ड कनेक्शन। एक एंगल जो लहसुन के कॉन्टेक्स्ट में काफी लोग मिस कर देते हैं वो है इसका गट हेल्थ के साथ रिलेशन। लहसुन सिर्फ हार्ट या इम्यूनिटी तक लिमिटेड नहीं है। लहसुन के सल्फर कंपाउंड्स गट के एनवायरनमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। लहसुन एक माइल्ड प्रीबायोटिक जैसा बिहेव करता है, मतलब ये कुछ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया के ग्रोथ को सपोर्ट करता है जब उसे मॉडरेट क्वांटिटी में लिया जाए। हेल्दी गट का मतलब सिर्फ डाइजेशन नहीं होता। गट डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, इंसुलिन सेंसिटिविटी और इम्यूनिटी से कनेक्टेड होता है। जब गट माइक्रोबायोम बैलेंस्ड होता है तो मेटाबॉलिक सिग्नल्स बेटर काम करते हैं। इसी वजह से कुछ लोगों को लहसुन से ब्लोटिंग या एसिडिटी होती है, जबकि कुछ लोगों को डाइजेशन बेटर लगता है। ये फर्क लहसुन की क्वालिटी से ज्यादा इंडिविजुअल गट सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर किसी को IBS, एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्राइटिस का इशू है तो लहसुन को डेली रॉ रेमेडी बनाना सही अप्रोच नहीं होता। ऐसे केसेस में कुक्ड गार्लिक ज्यादा टॉलरेट होता है। गट फ्रेंडली यूज का मतलब ये होता है कि आप लहसुन को बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से एडजस्ट करें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें। गार्लिक एंड कोलेस्ट्रॉल, सपोर्टिव बट नॉट अ सब्स्टिट्यूट। एक और कॉमन बिलीफ है कि लहसुन कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट कर देता है। साइंटिफिक एविडेंस ये सजेस्ट करता है
लहसुन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर माइल्ड लोअरिंग इफेक्ट दिखा सकता है, स्पेशली जब डाइट ऑलरेडी कंट्रोल्ड हो। ये इफेक्ट ज्यादातर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिडक्शन और लिवर एंजाइम मॉड्यूलेशन के थ्रू होता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं या जेनेटिक डिसलिपिडेमिया का इशू है तो लहसुन स्टैटिन्स या मेडिकल थेरेपी की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इस पॉइंट पर लहसुन एक सपोर्टिव फूड हो सकता है जो लॉन्ग टर्म वैस्कुलर हेल्थ को असिस्ट करता है, लेकिन अक्यूट करेक्शन का काम मेडिसिन ही करती है। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोग सिर्फ लहसुन पर डिपेंड करते हैं और लिपिड प्रोफाइल मॉनिटर नहीं करते, एक्चुअल डैमेज साइलेंटली प्रोग्रेस करता रहता है। रॉ गार्लिक वर्सेस कुक्ड गार्लिक, विच इज बेटर? इस पर भी काफी कंफ्यूजन होती है। रॉ गार्लिक में एलिसिन हाईएस्ट अमाउंट में होता है, लेकिन रॉ गार्लिक सबके डाइजेस्टिव सिस्टम को सूट नहीं करता। कुक गार्लिक में एलिसिन का कुछ हिस्सा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर कंपाउंड फिर भी काफी होते हैं। डेली लाइफस्टाइल के लिए कुक गार्लिक ज्यादा सस्टेनेबल और गट फ्रेंडली ऑप्शन होता है। रॉ गार्लिक को मेडिसिनल इंटेंट के साथ लिमिटेड क्वांटिटी में और बॉडी रिस्पॉन्स को देखकर ही लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए वो चीज बेटर होती है जो आपका गट टॉलरेट कर सके। What about गार्लिक सप्लीमेंट्स? मार्केट में गार्लिक कैप्सूल्स और एक्सट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के केस में क्वालिटी और डोज काफी वेरी करती है। सप्लीमेंट सिर्फ तब कंसिडर कीजिए जब डाइटरी इंटेक पॉसिबल ना हो या स्पेसिफिक मेडिसिनल इंडिकेशन हो। अदरवाइज नेचुरल फूड फॉर्म ज्यादा प्रेडिक्टेबल और सेफ होते हैं। ये भी याद रखिए कि सप्लीमेंट्स मेडिसिन जैसे एक्ट कर सकते हैं, इसलिए बिना गाइडेंस उनका रेगुलर यूज अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी बीपी या ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हो। पुटिंग गार्लिक इन द राइट प्लेस। लहसुन को एक इंटेलिजेंट डाइटरी टूल की तरह देखिए, ना कि एक शॉर्टकट ट्रीटमेंट की तरह। जब आप लहसुन को बैलेंस डाइट, रेगुलर मूवमेंट, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तब उसका रियल बेनिफिट समझ में आता है। हेल्थ एक इकोसिस्टम है, जैसे गट, लिवर, हार्ट और हॉर्मोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही फूड का इंपैक्ट भी कॉन्टेक्स्ट के साथ ही काम करता है। लहसुन उस इकोसिस्टम का एक छोटा लेकिन मीनिंगफुल हिस्सा है, पूरी पिक्चर नहीं। अगर आप इस तरह से फूड को समझकर यूज करते हैं तो आप हाइप से बच सकते हैं और रियल सस्टेनेबल हेल्थ की तरफ बढ़ सकते हैं। राइट क्वांटिटी एंड राइट मेथड, वेयर मोस्ट पीपल गो रॉन्ग। मैक्सिमम गलतियां यही होती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ा लहसुन अच्छा है तो ज्यादा लहसुन और ज्यादा अच्छा होगा। मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एवरेज अडल्ट के लिए 3 से 4 ग्राम रॉ गार्लिक पर डे एक सेफ और रीजनेबल क्वांटिटी है। इससे ज्यादा लेने से फायदा डबल नहीं होता, बल्कि एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, स्टमक बर्निंग और नॉजिया जैसे सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं। आईबीएस या एसिड रिफ्लक्स वाले पेशेंट्स में ये सिम्टम्स और ज्यादा वर्सन हो सकते हैं। इसलिए लहसुन के केस में मॉडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लहसुन लेने का बेस्ट तरीका होता है उसे क्रश करके कुछ मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि एलिसिन प्रॉपरली एक्टिवेट हो सके। कुकिंग के दौरान एलिसिन का कुछ हिस्सा डिग्रेड हो जाता है, लेकिन कुक गार्लिक भी एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर कंपाउंड्स प्रोवाइड करता है। इसलिए नॉर्मल इंडियन कुकिंग में लहसुन का यूज बिल्कुल एक्सेप्टेबल और बेनिफिशियल होता है। एक्सटर्नल यूज की बात करें तो लहसुन इन्फ्यूज्ड ऑयल जॉइंट पेन या मसल स्टिफनेस में माइल्ड रिलीफ दे सकता है, लेकिन रॉ लहसुन को डायरेक्टली स्किन पर लगाना केमिकल बर्न और एलर्जी का रिस्क बढ़ा देता है। हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करें और पैच टेस्ट जरूर करें। यह समझना जरूरी है कि नेचुरल चीज हर किसी के लिए इक्वली सेफ नहीं होती। जिन लोगों को सीवियर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस या आईबीएस फ्लेयरअप्स हैं, उनके लिए एक्सेस लहसुन सिम्टम्स को वर्सन कर सकता है। जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, उनमें लहसुन ब्लीडिंग रिस्क को स्लाइटली इंक्रीज कर सकता है। सर्जरी के पहले और बाद के फेज में एक्सेस गार्लिक अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लहसुन नॉर्मल फूड क्वांटिटी में सेफ होता है, लेकिन मेडिसिनल डोजेज में बिना प्रोफेशनल एडवाइस के ये अवॉइड करना। लहसुन एक अच्छा नेचुरल फूड है। ये बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स को माइल्ड सपोर्ट देता है, स्पेशली जब ओवरऑल लाइफस्टाइल बैलेंस्ड हो। लेकिन हेल्थ बनती है बैलेंस डाइट, रेगुलर मूवमेंट, क्वालिटी स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सही मेडिकल गाइडेंस से। लहसुन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए, लेकिन अपनी पूरी हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर मत डालिए। जब एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती हैं, तब बेनिफिट सेफ, सस्टेनेबल और मीनिंगफुल होते हैं। और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा रिस्क होता है मिस इन्फॉर्मेशन। अगर ये लहसुन का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको यूजफुल लगा हो तो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, क्योंकि जब अवेयरनेस बढ़ती है तभी लॉन्ग टर्म हेल्थ ट्रूली बेटर होती है। थैंक यू गाइस, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरे और मेरी टीम को इस तरह सपोर्ट करते रहिए। ये हमें मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट बना के हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और ये 2 वीडियो जरूर देखें।